नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल लोधा स्वागत करता हूं आपको एक बार फिर से स्टडी विद पीएन लोधा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं मुगल राजपूत संबंध के बारे में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे रीट का एग्जाम दो आप या किसी का भी एग्जाम दो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मुगल राजपूत संबंध भारतीय इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई? तो किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई? खानवा युद्ध के बाद। दोस्तों, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न है ये, तो इसको ज़्यादा डिटेल में बताना जरूरी नहीं है, ये सब आप समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खानवा युद्ध के बाद में आप सबको पता है 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर खानवा का युद्ध है। ठीक है दोस्तों, और मुझे कमेंट करके बताइए कि पानीपत का युद्ध जो है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा, मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने सहायतार्थ किसको राखी भेजी थी? बताइएगा, किसको राखी भेजी थी? बहादुर शाह, महमूद शाह, हुमायूं, बाबर। तो किसको भेजी थी? हुमायूं को भेजी थी। और कब भेजी थी? 1534 में भेजी थी। 1534 में भेजी थी। और किसके विरुद्ध भेजी थी? बहादुर शाह गुजरात का शासक था जिसने आक्रमण किया था, तो उसके विरुद्ध सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं आया नहीं था टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली पहली राजपूत रियासत थी तो कौन थी दोस्तों? आमेर थी। आमेर में जो है हरका बाई का, आमेर की राजकुमारी हरका बाई का विवाह 6 जनवरी 1562 को जो है सांभर में जो है, सांभर के निकट जो है सांगानेर में जो है इसका हरका बाई का विवाह अकबर के साथ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है चौथा, मान सिंह ने किस युद्ध में मेवाड़ के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किया? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा। तो ये है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना मैगजीन फोर्ट अजमेर में बनी थी और ये जो है मतलब भीलवाड़ा होते हुए इन्होंने आक्रमण किया था, मांडलगढ़ दुर्ग होते हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु भेजे गए प्रतिनिधियों को कालक्रमानुसार दर्शाता है? तो बताइए क्या है दोस्तों? दोस्तों, इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। ज मा जमा है क्या है? भट्ट। भट्ट जमा है भट्ट, जमा है भट्ट। तो ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना आप। जलाल खां मानसिंह भगवंतदास टोडरमल, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? पहला वाला, जलाल खां मानसिंह भगवंतदास टोडरमल। ये दोस्तों अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे, उनका सही क्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने राजपूतों को अपनी सेवा में लेकर राज्य हित में उनका प्रयोग किया? तो सिंपल सा प्रश्न है, अकबर ने। ठीक है दोस्तों, अकबर ने राजपूतों का महत्व समझा और उनको जो है राजपूतों को अपनी सेवा में लिया। ठीक है, सातवां प्रश्न है, अकबर ने चित्तौड़ कब जीता? अकबर ने चित्तौड़ कब जीता? तो 67, 68, 70, 76। तो अकबर ने चित्तौड़ को 1568 में जीता और दोस्तों 67 में इसने आक्रमण किया था। अक्टूबर 67 में आक्रमण किया था, आक्रमण की बात होती है तो, लेकिन जीता क्या कब है? फरवरी 68 में। ठीक है, इस प्रकार से है, 6 महीने तक इसका घेरा बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था 1567-68 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के बाद में कत्लेआम मचाया था अकबर ने, जो अकबर के जीवन चरित्र पर एक धब्बा माना जाता है। ठीक है, महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे तो कौन थे? जेताकुपा, आलाउद्दल, जयमल, फत्ता, गोरा बादल। तो कौन थे दोस्तों? कौन थे बताइएगा? जयमल और फत्ता थे दोस्तों, जयमल और फत्ता थे दोस्तों। मुझे कमेंट करके बताइए जेताकुपा किसके थे, आलाउद्दल किसके थे और गोरा बादल किसके थे? मुझे विश्वास है आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप व मारवाड़ का भूला भटका शासक किसे कहा जाता है? मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन, जसवंत सिंह। किसको कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा जल्दी से। तो मालदेव का पुत्र था दोस्तों कौन? चंद्रसेन, राव चंद्रसेन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और भूला भटका शासक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न है, 1570 ईस्वी में आयोजित नागौर दरबार में किसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? हर्राय भाटी जैसलमेर वाले ने, कल्याण सिंह बीकानेर वाले, चंद्रसेन जोधपुर, मोटा राजा जोधपुर। तो किसने? चंद्रसेन जो है आया तो था लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों इसी दौरान जो है ना 1570 ईस्वी में नागौर दरबार आयोजित किया गया था। इसी समय अकबर ने जो है अकबर ने नागौर में जो है एक तालाब बनवाया था, शुक्र तालाब। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी परीक्षा में आ सकता है। 11वां प्रश्न है 1572 ईस्वी में अकबर ने किसको मारवाड़ का प्रशासक बनाया, बताइए। 1572 में मारवाड़ का प्रशासक किसको बनाया? हर्राई भाटी, कल्याणमल, भोटा राजा उदय सिंह, राय सिंह। तो दोस्तों बीकानेर वाले राय सिंह जी थे, उनको जो है मारवाड़ का प्रशासक बनाया था। ठीक है। हुमायूं को शेरशाह सूरी के विरुद्ध किस राजपूत शासक ने सैनिक सहायता का आश्वासन दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन और जसवंत सिंह। तो कौन थे दोस्तों? मालदेव थे। कौन थे? मालदेव ने दिया था। ठीक है। 13वां प्रश्न है जहांगीर द्वारा अमर सिंह यानी कि मेवाड़ के विरुद्ध भेजे गए सैनिक अभियानों का सही क्रम क्या है दोस्तों? सही क्रम, ये प्रश्न इस प्रकार के जरूर आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या है दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर बता देता हूँ मैं। क्या है इसका? पहला विकल्प देख लेते हैं। महावत खां, परवेज, अब्दुल्ला, राजा बसु। अब्दुल्ला, महावत खां, परवेज, राजा बसु। राजा बसु, महावत खां, परवेज और अब्दुल्ला। चौथा है परवेज, महावत, अब्दुल्ला, राजा बसु। तो इसका आंसर है दोस्तों परवेज खां, महावत खां, अब्दुल्ला खां और राजा बसु। ये चौथा वाला आंसर है दोस्तों। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों। इसी से इतने सारे अभियान भेजे थे दोस्तों अकबर, मतलब मुगलों ने मेवाड़ रियासत को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। अंत में जो है एक संधि करी थी। कब करी थी वो आने वाले वीडियो में आने वाले प्रश्नों में आएगी, तो उसको हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? ये प्रश्न आ गया दोस्तों। तो मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? मेवाड़ मुगल संधि 1615, 1613, 1620, 1609। तो कब हुई? 1615 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी दोस्तों? तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी दोस्तों। दोस्तों इसमें एक तो कर्ण सिंह था, मेवाड़ महाराजा अमर सिंह का पुत्र, और जहांगीर यानी कि शाहजहां का पुत्र। ये दोनों क्या थे? मित्र थे। मित्र थे, इनके बीच में गहरी मित्रता थी। तो इनके दबाव में आकर के ही अमर सिंह ने जो है संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है। और इस संधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि मेवाड़ को जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करने का दबाव नहीं बनाया था मेवाड़ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न है मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। ठीक है। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने जजिया कब लगाया? ठीक है, बताइएगा। औरंगजेब ने जजिया कब लगाया? 1569। दोस्तों ये आज सन जरूर अब आप अच्छी तरीके से देखिए। 1569, 1669, 1707 और 1675। पहला विकल्प नहीं होगा दोस्तों। 1669 में लगाया था ना, 1569 में नहीं। ठीक है। दुर्गादास राठौड़ किसका संरक्षक था? तो बताइएगा। अजीत सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, गज सिंह। तो किसका था दोस्तों? अजीत सिंह का संरक्षक था। ठीक है दोस्तों। जसवंत सिंह जिस समय एक्सपायर हुए थे, ठीक है, अब जमरूद अफगानिस्तान में, उस समय इनके कोई पुत्र नहीं था। तो ऐसी स्थिति में एक रानी गर्भवती थी, उनके गर्भ से अजीत सिंह का जन्म हुआ था। लेकिन जो औरंगजेब था इसको जसवंत सिंह का पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ पर जो है शासक बनाने के लिए बहुत मशक्कत की और उन्होंने अंत में इनको शासक बना दिया। लेकिन अंत में दुर्गादास राठौड़ का जीवन कष्ट में रहा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस युद्ध में मुगलों को हराया था? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा। खातौली, बयाना, पानीपत, तराइन। तो किस युद्ध में दोस्तों? खानवा के युद्ध के पहले की बात हो रही है। तो खानवा के युद्ध के पहले राजपूतों और मुगलों के बीच में बयाना का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है जहांगीर ने किस राजपूत शासक को दलथम्बन की उपाधि दी थी? दलथम्बन। ठीक है, तो किसने दी थी? तो बताइएगा किसको दी थी जहांगीर ने? अजीत सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह और गज सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गज सिंह हो जाएगा। गज सिंह हो जाएगा दोस्तों अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। किसकी? फरजंद की उपाधि दी थी, यानी कि पुत्र। फरजंद यानी होता है पुत्र, ये उपाधि दी थी, ध्यान रखना है। 20वां प्रश्न है धर्मत का युद्ध यानी कि 1658 में जसवंत सिंह राठौड़ ने किसका पक्ष लिया था? तो बताइए। औरंगजेब, शाही सेना, मुराद बख्श, कोई नहीं। तो दोस्तों शाही सेना का पक्ष लिया था। और इसी समय जो है जसवंत सिंह हार करके जोधपुर गए थे। तो उस समय जसवंत थे, इनकी महारानी थी, उन्होंने किले के दरवाजे नहीं खोले थे। ठीक है।
उन्होंने कहा था कि राजपूत या तो युद्ध से जीत कर आते हैं या शहीद होकर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? तो बताइए, चारुमती आमेर, किशनगढ़, मारवाड़ और मेवाड़। तो दोस्तों चारुमती जो थी वो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। चारुमती को लेकर के ही औरंगजेब और मेवाड़ के शासक थे, कौन थे? राज सिंह। मेवाड़ के शासक राज सिंह के मध्य जो है संघर्ष हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, आमेर के राजा मानसिंह ने मुगलों की सेवा कब से कब तक की? तो दोस्तों ये मुगलों की सेवा करने वाले राजपूतों में सबसे महत्वपूर्ण थे। तो बताइए, 1572-74, 1562-14 और 1562-87, 1562 और 1605। ठीक है दोस्तों, तो ये है 1562 से 1614। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महाराजा मानसिंह ने जो है भंवर कुंवर और राजा तीनों रूप में जो है अकबर की सेवा की है। भंवर, कुंवर और राजा। भंवर यानी कि ये एक तरीके से जब इसके दादाजी मुगलों की सेवा में गए थे तब, और कुंवर यानी कि इनके पिताजी, और इनके पिताजी एक्सपायर हो गए तो फिर ये राजा बन गए। तो इस तरीके से 3 तरह से इन्होंने मुगलों की सेवा की। ठीक है, 23वां प्रश्न है, अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने का कारण क्या था? राजपूतों की वीरता व स्वामी भक्ति का गुण, राजपूताना से ही हज व सूरत के बंदरगाह हेतु मार्ग जाता था। अजमेर सूबा है दोस्तों, ये सूबा है ना, सूबा। अजमेर सूबा राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मारवाड़ व मुगलों के मध्य चले 30 वर्षीय संघर्ष यानी कि 1679 से और 1709 का नायक कौन था? बताइएगा दोस्तों। 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद में ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका नायक कौन था? इसका नायक था दुर्गादास। इसी ने जो है अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया था। ठीक है, 25वां प्रश्न है, अकबर ने जैन धर्म के आचार्य जो थे हरिविजय सूर्य, उनको कौन सी उपाधि दी थी? तो बताइएगा, जगत गुरु, युग प्रधान, युग पुरुष, धर्म रत्न। तो दोस्तों क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु की दी थी। युग प्रधान किसको दी थी ये बताइए मुझे कमेंट करके। युग प्रधान किसको दी थी? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जिनभद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, 26वां प्रश्न देखते हैं, अकबर ने किस राजपूत रानी को मरियम उज जमानी का खिताब दिया था? तो दोस्तों ये राजकुमारी कौन थी? ये राजकुमारी थी हरखा बाई। कहाँ की थी? तो ये हरखा बाई जो कहाँ की थी? ये थी आमेर की राजकुमारी। ठीक है, भारमल की पुत्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ के शाहजहां के दरबार में सलावत खां द्वारा गंवार कहने पर उसका वध कर दिया था। किसने कर दिया था दोस्तों? बताइएगा, दुर्गादास, गज सिंह, अमर सिंह और जसवंत सिंह। तो किसने कर दिया था दोस्तों? गज सिंह अमर सिंह जो थे ना, अमर सिंह को गंवार कह दिया था सलावत खां ने। तो कटार से जो है, एक तलवार से जो है सलावत खां का वध कर दिया था शाहजहां के दरबार में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राजपूत शासक के मरने पर औरंगजेब ने कहा था दरवाजा ए कुफ्र शिकस्त, यानी कि धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? तो कौन था दोस्तों? दुर्गादास, गज सिंह, अमर सिंह, जसवंत सिंह। तो दोस्तों ये थे जसवंत सिंह। दोस्तों हालांकि औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा राजपूत मुगलों की सेवा में थे, लेकिन उनको दूरस्थ इलाकों में नियुक्त किया जाता था, राज्य के आसपास नहीं। कहीं ये विद्रोह नहीं करते, राजधानी के आसपास इनको नियुक्त नहीं किए जाते थे। 29वां प्रश्न है, अकबर ने चित्तौड़ को जीतकर वहां का प्रबंधक किसे बनाया था बताइएगा? अब्दुल्ला, आसफ खां, मान सिंह, सलावत खां। किसको बनाया था दोस्तों? तो ये बनाया था आसफ खां को। कब? 1568 में। ठीक है, 30वां और लास्ट प्रश्न है, मुंतखब उल तवारीख किसने लिखी? मुंतखब उल तवारीख किसने लिखी दोस्तों? अब्दुल्ला, आसफ खां, बदायूनी, सलावत खां। किसने लिखी दोस्तों? तो ये लिखी बदायूनी ने लिखी दोस्तों, है ना। और इसी में जो है इसने मुंतखब उल तवारीख में ही हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में ये 30 प्रश्न थे दोस्तों। आज ही शाम को 60 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर आने वाला है आपके लिए, और वो सारे सिलेबस से होगा, पूरे ही सिलेबस से। ठीक है, जो SST वालों के लिए है। तो दोस्तों वो जो आएगा आपको, वो आएगा एडवांस स्टडीज चैनल पर आएगा दोस्तों। आप उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। मैं उसका वीडियो उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उसको अवश्य देखिए आप 60 प्रश्नों के मॉडल टेस्ट पेपर को, और उससे दोस्तों आपके प्रश्नों का पता चल जाएगा, प्रश्न आपके किस तरीके के आते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अंत में जो है दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है दोस्तों। और आप वो जो एडवांस स्टडीज यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उसको भी अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। मॉडल टेस्ट पेपर आपके वहीं उपलब्ध होंगे सारे, ठीक है, जो कंबाइंड आएंगे, ठीक है, सारे सिलेबस से। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।